ग्वालियर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर आए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल से अधिक मध्य प्रदेश में नई सरकार को हो गया। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड नए कायम हो रहे। दूसरी ओर सरकार की हर धर्मता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, वह चाहे किसी की जमीन छीनने को लेकर हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके हो। 5 मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 रुपए बहनों को देने की बात हुई थी। रुपए 2700 गेहूं, 3100 धान और 6000 रुपए सोयाबीन की बात कही थी। 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वह बात जो चुनाव में बोली थी, सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल 1.25 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूं, 3100 के धान और 6000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था तो कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ, इसी अंचल का था, उसने मैसेज दिया है कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले लोग, इनको मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा महाकौशल में अमरवाड़ा में भी हुआ था, हमें टेबल पे हराया, और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित हो रहा है। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री, चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी हो, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में हो, बाहर नहीं रह सकता बीजेपी। एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता है, एक टीआई ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिए यहाँ आता है, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूं इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। मैं अखबार के चौथे स्तंभ से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ कलम है, कैमरा है, माइक है, आप उससे बोलना चालू करो, इस सरकार को बेनकाब करो। हम विपक्ष की ताकत तभी बढ़ेगी जब आपका साथ हमें संपूर्ण मिलेगा, और हम आपके लिए लड़े जरूरी है, पर हमारा दायित्व है थाने का घेराव, जेल जाना, लड़ाई लड़ना इस सरकार से। आपका कलम का काम है, तो इनको बेनकाब अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, मैं बधाई देता हूं। और इसको और पेनापन करने की जरूरत है, हमें भी और आपको भी। अभी मैंने जैसा कहा कि हर तीसरी बहन का इस सरकार में सुरक्षित नहीं है,
एक हर तीसरा बेटा बेरोजगार, जैसा कि करप्शन की, क्राइम की, कमीशन की हर दर्जे की कहानी, इन सब बातों को से ध्यान हटाना है तो ये इस तरह के सवाल आने हैं। देश को बांटने की बात करनी, नफरत फैलाने की बात करनी है। ये जो 400-400, 500-500 साल पुरानी कब्रें खोदी जा रही है, ये इसलिए नहीं खोदी जा रही है, ये आज के पाप को छुपाने का इस सरकार का षड्यंत्र है। और जो भविष्य में भारत के साथ जो गद्दारी करना चाहते हैं लोग, वो कब्र की 400 साल पहले की बात करते हैं। जो अच्छा देशभक्त है वो भविष्य की बात करेगा। देशभक्त लोग आज की बात करेंगे। देशभक्त लोग देश के, प्रदेश के बेटों के, इस हमारे परिवारजनों के, मिडिल क्लास के भविष्य की बात